डियर सर एक्सचेंज स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 11 पहले लिख लिया है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सीकेंड 3 थीटा, इसका सीकेंड का उल्टा होता है जी कॉस, तो यहाँ पे 1 और कॉस 3 थीटा लिख दिया और इसका लिख लेंगे जी 1 और कॉस थीटा। तो इसको इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 3 थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी कॉस थीटा। ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस कॉस 3 थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा हमने वही एक्सरसाइज नंबर 10.4 के अंदर मैंने बेटा आपको अच्छे तरीके से सिखाया था, तो वही हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फिर भी मैं फार्मूला एक दफ़ा लिख देता हूँ। वो फार्मूला क्या था जी, अगर दोनों कॉस हों, कॉस अल्फ़ा जमा माइनस कॉस बीटा, अगर दोनों कॉस होते थे तो बेटा हम क्या करते थे, ये माइनस का होता था साइन और अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 करते थे, और फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो ये समझे अल्फ़ा और ये क्या है बीटा। तो ये हम फार्मूला ओपन करते हैं जी -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2। इसी तरीके से दोबारा साइन आ जाएगा जी 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो इसको बेटा फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2 साइन यहाँ पे 4 थीटा बन जाएगा, 4 थीटा ओवर 2। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर आ जाएगा जी 2 थीटा ओवर 2। तो ये यहाँ पर बेटा आ जाएगा जी साइन 2 थीटा, और यहाँ पे कटिंग हो जाएगी ना, तो यहाँ पर 2 कैंसिल, थीटा जस्ट थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0, 2 वन 2 2 2। तो ये -2 से जाकर डिवाइड होगा, तो फाइनल बेटा हमारे पास साइन 2 थीटा बच जाता है और एक बचता है साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये -2 इसके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा बेटा अब आपने क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर रख लेना। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन किस एंगल पे जो है आपको पता है 0 पर ही है। ये देखिए 0 पर, 0 और पाइप के ऊपर जो है वो क्या होता है यानी कि 0 पे हमने 0 पे देखना है कौन सा एंगल होता है, ये पाइप, ठीक है। 0 भी है, 0 भी हो सकता है और पाई भी। तो यहाँ पे हम दोनों के दोनों लिख लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, साइन जो है 0 पर भी होता है, साइन 0 0 और साइन पाई पर भी। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिख देंगे जी, साइन 0 पर भी है और यहाँ पर पाई पर भी। तो चूंकि हमने यहाँ पे बेटा जनरल वैल्यू लिखनी है, तो उससे लिखने से पहले हम क्या कर लेते हैं, सब पीरियड लिख लेते हैं। पीरियड तो आपको पता है बेटा क्या है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर भी, पीरियड ऑफ साइन x इज 2 पाई। तो 2n पाई हम बेटा ऐड करेंगे दोनों के साथ, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं जी साइन, मैं लिख देता हूँ बेटा इसी तरीके से 2 थीटा ही, इसका 2 थीटा लिख के यहाँ पर जब आपने एंगल लिखना फिर यहाँ पर साइन नहीं लगाना है, यहाँ पे क्योंकि हमने साइन इनवर्स करके ही किया है, ठीक है। इसको भी साइन इनवर्स किया है, दोनों का यही सेम जवाब आया। ये देखिए ये 2 थीटा यहाँ पर है, तो साइन इनवर्स बेटा जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको खुद बहुत पता चल जाएगा। यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से आपने प्रोसेस से कर लेना है। तो अब बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो पीरियड है 2 पाई है, तो 2 यहाँ पर क्या जी, एक का 0, तो 0 जमा क्या लिख देंगे 2n पाई, ठीक हो गया। तो एक इसकी जनरल वैल्यू क्या होगी, पाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे जी 2 थीटा, तो पाई प्लस 2n पाई, ठीक है। इसी तरीके से बेटा ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा का जवाब 0 के नीचे डिवाइड होगा 0 ही आ जाएगा, लेकिन इसके नीचे होकर डिवाइड n पाई आ जाएगा। इसी तरीके से ये 2 इसके नीचे जब डिवाइड होगा तो ये पाई ओवर 2 बन जाएगा, और इसके नीचे जब 2 लगा के डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी n पाई आ जाएगा। समझ गया ना, ये ऐसे मतलब कि 2 पाई के नीचे 2 लगाया तो पाई ओवर 2 आ गया, फिर 2n पाई के नीचे 2 लगाया तो 2 कैंसिल हो गया। इसी तरीके से किया बेटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी सेम जनरल वैल्यू इसकी भी ऐसे ही लिख लेते हैं। इसकी तो डायरेक्ट लिखी जाएगी जी 0 प्लस 2n पाई, ठीक हो गया बेटा। तो दूसरे की जनरल वैल्यू क्या आ जाएगी जी, इसकी हमारे पास पाई, इसकी भी हमने थीटा लगा के लिख लेते हैं, क्या आ जाएगी बेटा पाई प्लस 2n पाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये नहीं है कि इस पर डिवाइड, यहाँ पर तो फिर ये डिवाइड भी होना था इस वजह से। तो हमारे पास 4 आंसर आ चुके हैं। अब इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट मैं यहाँ पे बेटा लिख देता हूँ, ज़रा ध्यान से आपने लिख लेना। सोल्यूशन सेट हमारे पास पहले है जी 0 जमा n पाई, ठीक हो गया। इसी तरीके से यूनियन आपने डाल के लिखते जाना है, पाई ओवर 2
n पाई, ठीक है। इसी तरीके से बेटा दूसरे दो भी लिख लेते हैं, ये है 0 जमा 2n पाई, 0 जमा 2n पाई। इसी तरीके यूनियन डाल के बेटा आगे आपने लिख लेना जी पाई प्लस 2n पाई, पाई प्लस 2n पाई। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आसान है, तो ये आपने अच्छे तरीके से सीखना है। tan थीटा है, इसी तरीके से बेटा हमने करना है। tan थीटा का फार्मूला बेटा क्या होता है जी, sin 2 थीटा, इसको पहले ऐसे चेंज करते हैं cos 2 थीटा, और cot पता है आपको क्या होता है, cot थीटा ओवर cos थीटा ओवर sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं, तो आपको पता है एलसीएम का तरीका ये ऊपर चला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं एलसीएम। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इसके साथ, ठीक हो गया, cos 2 थीटा और नीचे वाले नीचे के साथ, cos 2 थीटा और साथ क्या आ जाएगा जी, sin थीटा, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर बेटा हमारे पास आ जाएगा sin 2 थीटा, sin थीटा, और यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा जी, प्लस cos थीटा और cos 2 थीटा, और 0 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। अब आपने बेटा करना क्या है कि यहाँ पे एक फार्मूला यूज होता है, हमें पहले भी ये किया हुआ है, यहाँ पे प्लस वाला है तो अल्फा प्लस बीटा, जब cos में अल्फा प्लस बीटा आ जाए, ये माइनस का हो तो फिर प्लस आता है, आपको पता है cos अल्फा cos बीटा, माइनस ये माइनस हो तो फिर दरम्यान में प्लस आ जाता है, साइन अल्फा और साइन बीटा, यही फार्मूला लिखा हुआ है, बस इसको तरतीब लगानी है तो मैं लगा देता हूँ। ये देखें cos 2 थीटा cos थीटा, और यहाँ पे लिख देते हैं जी sin 2 थीटा और sin थीटा। तो बेटा अब आप इजीली देख सकते हैं कि ये बन चुका है ये फार्मूला, और इसको हमने इस तरीके से बंद कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे जी cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा है जी 2 थीटा और माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास cos 2 थीटा में से निकालें, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा और इधर cos इनवर्स करके 0 देखेंगे, आप कैलकुलेट से चेक कर ले, ये π/2 आएगा। और भी इसका एंगल देखते जाए तो आपको पता चल जाए ये 3π/2 के ऊपर भी यही आपका जवाब आएगा, तो 2 का आप लिख लें। अब आपने बेटा सबसे पहले तो आपने लिखना होता है इसका पीरियड, तो पीरियड cos का क्या होता है, यहाँ पे लिखे हैं जो पीरियड ऑफ cos x इज 2π, तो इसके साथ n पाई हम ऐड करेंगे। इसकी जनरल वैल्यू मैं लिखता हूँ यहाँ पर ही, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू बेटा इसके साथ क्या होगी जी, एक हम लिख लेते हैं जनरल वैल्यू आ जाएगी जी π/2 प्लस 2n पाई, और एक बेटा हमारे पास आ जाएगी जी 3π/2 प्लस 2n पाई। n असल में क्या है, बार बार n आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ जी इंटीजर नंबर, इसके अंदर ना आपने वैल्यू रिप्लेस करते जाना है, आपके पास आती जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये इंटीजर नंबर होते हैं, इसके अंदर बस हमने वैल्यू रिप्लेस करते जाना है, दोबारा यही आंसर आते जाएंगे। 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, आंसर देख लिया गया, कर मिला हम लोग के फिर आपको वही आ जाएगा। तो अब आपने बेटा क्या करना है, इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं, ये छोटा सा सोल्यूशन सेट है। पहला है जी π/2 प्लस 2n पाई, इसी तरीके से बेटा यूनियन डाल के आपने दूसरा लिखना है जी π/2, दूसरा जी 3π/2 है, तीसरा 3π/2 प्लस 2n पाई। बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस तरह हमने ये वाला 11 और 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो कोई भी सजेशन करना चाहें बेटा, किसी किस्म की भी मिस्टेक नज़र आए तो मुझे वो भी आप बता सकते हैं। कोई भी सजेशन करना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, अपने कज़न के साथ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, आप इजीली बात कर सकें, बेहतरीन सीख सकें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।